नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान में एक भारी तबाही आ गई है क्योंकि घर के अंदर ऐसा युद्ध छिड़ा है कि असीम मुनीर अब चारों तरफ से गिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ताबड़तोड़ तरीके से बलूचिस्तान में हवाई हमले कर रही है, वहां के लोगों पर बम बरसा रही है, तो दूसरी तरफ अब बलूचों ने असीम मुनीर के नाक में नकेल कस दी है। एक तरफ बलूचिस्तान का पूरा हिस्सा ब्लॉक कर दिया है और सेना में जितने भी बलूच लोग शामिल थे वो एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब खुद ही अपने हाथों से तबाह हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, एक तरफ पीओके जल रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तानियों ने पाक आर्मी की नाक में नकेल डाल दिए, एक के बाद एक इस्तीफे पाक सेना से हो रहे हैं, और दूसरी तरफ असीम मुनीर को चैलेंज किया जा रहा है कि असीम मुनीर वर्दी उतारकर चुनावी मैदान में उतरे, फिर हम सबक सिखाएंगे। और इसी के साथ ये कह दिया गया है कि अब बलूचिस्तान जो है अपनी जो खनिज पदार्थ हैं वो पंजाब तक नहीं पहुंचने देगा। एक कल प्रेस रिलीज आया है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से, और उसमें वो कहा गया है कि 85% जो बलूचिस्तान का इलाका है वो पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। और फिर यह भी कहा गया है कि 150 एक्टिव गैस फील्ड्स थे वहां पे और 1200 ऑपरेशनल कोल माइंस थे। इनकी सप्लाई बंद कर दी गई है पाकिस्तान में, वहां से कोई भी सामान आ जा नहीं रहा है। अब जो बाकी के 15% इलाके हैं उस पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। ये 13 जुलाई 2026 की प्रेस रिलीज है। फिर यह दावा किया गया है कि हम अपने यहां का कोई भी चीज पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे, और फिर उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बलूचिस्तान अब हो गया। यानी मतलब बलूचिस्तान अब आजाद हो गया, ये ऐलान बलूचों की तरफ से कर दिया गया है कि पाकिस्तानी फौज यहां पे नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर है कि वो रिकॉग्निशन देती है नहीं देती है, वो जब को आपको देना होगा दीजिए, लेकिन हम अपने आप में आजाद हो गए। अब फिर एक और मुझे लगा कि ये हो सकता है कि फेक होगा, बलूच विद्रोहियों की तरफ से ये दावा किया गया होगा, जैसे कोई हो सकता है कि उनका ही प्रेस रिलीज होगा। लेकिन तो इतनी आसानी से संभव होने देगी पाक सेना और शहबाज शरीफ? वो लोग तो बोल रहे हैं, क्या वाकई में बलूचिस्तान आजाद हो पाएगा इतनी आसानी से? मुझे भी लगा था यही जो सवाल आपके मन में आया कि इतना आसान थोड़ी ना है, पाकिस्तानी फौज वहां से भाग गई और ये कब्जा कर लिया। मुझे ये फेक लगा था कि हो सकता है बलूच विद्रोही सब प्रोपोगेंडा मशीन होगा। फिर एक मुझे पंजाब में व्यापारियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा। पंजाब के सारे व्यापारी की एक बॉडी है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से गैस मतलब एनर्जी, बिजली ये सब आना बंद हो गया है, और इसके कारण से पंजाब में कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। हाहाकार मचा। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे कहने से तो कोई मानेगा नहीं, या आपके कहने से, वो पंजाब के जो व्यापारी लोग जब बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको एक बार सुना देते हैं कि क्या बोल रहे थे। बिल्कुल, क्या कुछ कहा जा रहा है व्यापारियों की तरफ से, एक बार सुनवाते हैं। हमारा सरमाया महफूज नहीं है बलूचिस्तान के रोडों पे, उस वजह से अगर ये बलूचिस्तान में ये मामला जो शुरू हुआ, अगर ये हल ना हुआ तो उसमें उसका इफेक्ट पंजाब में भी आएगा, उसका इफेक्ट दूसरे सूबों में भी आएगा, क्योंकि जितना भी कोयला आ रहा है ये बलूचिस्तान से आ रहा है, उसमें हमारी इंडस्ट्री चल रही है। तो अगर कोयला नहीं आएगा, जितना एलपीजी खड़ी है, एलपीजी अगर नहीं आएगी तो हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, हमारे मामला गंभीर होंगे। उस जंग से इतने गंभीर नहीं हुए जितने ये बलूचिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से, बलूचिस्तान की गाड़ी बंद होने की वजह से गंभीर हो जाएंगे। मेरी बाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि हमारे नुमाइंदों के साथ बैठा जाए और हमें हमारी ट्रांसपोर्ट को रोड पे बलूचिस्तान में सेफ्टी दी जाए, जैसा कि पंजाब में पेट्रोलिंग पुलिस है, ये रोड पे सेफ्टी। बिल्कुल सर, यही बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका असर व्यापारियों पर सीधा सीधा पड़ रहा है। बिल्कुल, तो इसका व्यापारियों पर असर नहीं, सप्लाई बंद हो गई है वहां से। हाँ। ये कह रहे हैं, पंजाबी कह रहे हैं कि वहां से आ ही नहीं रहा है, न कोयला आ रहा है, न बिजली आ रही है, न गैस आ रहा है। तो इस वजह से जो उनके इलाके में, तो इसका मतलब कि ये जो प्रेस रिलीज है कुछ ना कुछ ऑथेंटिक है। तभी तो पंजाब में भी वही बोल रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे पंजाबी जो हैं वो उनका हमेशा खिलाफत करते हैं। तो चलिए 85% नहीं होगा, हो सकता है कि कम परसेंटेज होगा, लेकिन कुछ इलाके जरूर ऐसे हैं जहां पे पूरी तरह बलोच विद्रोहियों का कब्जा है और पाकिस्तानी सेना वहां पे नहीं है वो। अब एक और खबर है, और ये खबर आई खैबर पख्तूनख्वा से
कि बड़ी संख्या में बलोच और पश्तून पाकिस्तानी आर्मी से इस्तीफा दे रहे हैं। और आप जाइएगा तो एक एक करके कई तस्वीरें वहां लोड की गई हैं सोशल मीडिया पर, कि इन्होंने कहा है कि नहीं, इस पंजाबी आर्मी के अंदर अब और नहीं, हम अपने लोगों के लिए रहेंगे, लड़ेंगे, अपने लोगों के लिए करेंगे। तो ये पाकिस्तानी आर्मी के अंडर हो रहा है। हाँ, ये इस्तीफा स्वीकार कर लिया जा रहा है और इस्तीफा देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा पाक सेना पर? नहीं, पाक सेना में अगर बलोच और पश्तून नहीं रहेंगे तो सिर्फ पंजाबी ही रहेंगे, पंजाबी या सिंधी ज्यादा से ज्यादा। तो वो पंजाबी और सिंधी आर्मी जाकर आप खैबर पख्तूनख्वा और बलोचों पर कब्जा नहीं कर सकते। ये फुल स्केल वॉर हो जाएगा। अब तक तो पाकिस्तान दुनिया को ये बताता रहा है कि देखो हमारी आर्मी में बलोच भी है, हमारी आर्मी में पश्तून भी है। हाँ। ये पाकिस्तान की आर्मी है। और जो विद्रोही है वो आरोप लगाते रहे कि ये पंजाबी आर्मी है, पंजाब के लोग सिर्फ हैं इसमें। अब जब इस्तीफा बड़े पैमाने पर होगा तो बहुत तरह का इफेक्ट पड़ता है। इंटरनल बाहर के लोगों को पता नहीं है। बलूच विद्रोही क्या होता है कि पाकिस्तानी आर्मी में कभी कभी बलूच होते हैं तो उनको नहीं मारते, मतलब अपने लोग हैं। लेकिन सिर्फ पंजाबी रहेंगे तो इनको उड़ाना आसान हो जाएगा। ये अभी जो मैंने मांगी डैम के बारे में बताया था, वहां से 15 इस्तीफे आ चुके हैं। अब कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, पोस्टिंग नहीं ले रहा है। जिसको पोस्टिंग वहां करते हैं वो इस्तीफा देता है कि जान बचेगी तो अपने घर में हम किस तरह कमा खा लेंगे, वहां मरने के लिए थोड़ी ना जाना है। ये जियारत नाम का एक जगह है, वहां पे पाकिस्तानी कोस्टल गार्ड का एक ऑफिस है और उस पर हमला हुआ था। पूरे उस दफ्तर को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया था। वहां भी जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। वही जियारत की जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये स्थिति है। एक और वीडियो आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पाकिस्तानी आर्मी का वीडियो है और उसके नीचे जो लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस न सिर्फ बलूच लोगों को, पश्तून लोगों को मारते हैं बल्कि वो चोरियां भी करते हैं। अच्छा। और वो दिखा रहा है कि किसी किसी का ये मूली टाइप का कुछ चीज लगा हुआ है, आई डोंट नो क्या है। तो पाकिस्तानी फौजी वो चुरा रहे हैं वहां से और हंस भी रहे हैं कि इनके खेत का हम चुरा के खा रहे हैं वगैरह, उस तरह का उनका अपना लैंग्वेज में वो बता रहे हैं। पंकज जी, एक चीज और निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की सेना हवाई हमले कर रही है बलूचिस्तान पर लगातार। क्या बलूचिस्तान और पाक की जो आर्मी है उसके बीच वो खुली जंग शुरू हो चुकी है? क्या अब आर पार की लड़ाई देखने के लिए मिलेगी? देखिए, जमीन की जंग हार चुके हैं पाकिस्तानी फौजी। अब इन्हें सिर्फ एयर स्ट्राइक का सहारा है। एयर स्ट्राइक उसी तरह कर रहे हैं जैसे अफगानिस्तान में कर रहे हैं। ऑपरेशन दुनिया में कोई भी हुआ है। हाँ, साबान करके ऑपरेशन साबान कहते हैं। और फिर एक मेहरंग बलोच का एक ऑडियो के साथ एक वीडियो है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कॉपीराइट इशू होना चाहिए, क्योंकि मेहरंग बलोच की आवाज है जो कि वो बता रही है। मुझे लगता है थोड़ा सा वो वीडियो अगर सुना दे दर्शकों को तो पता चल जाएगा कि वहां की स्थिति क्या है। कम से कम बिल्कुल सुनाते हैं दर्शकों को क्या कुछ कह रही हैं मेहरंग बलोच। चैनल को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो आए बलूचिस्तान में। आप लोगों में से कौन है जो जिसने तुर्बत देखा है, जिसने उशाब देखा है, जिसने आवारान देखा है? आवारान में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, आवारान में आपको वीजा लगा के जाना पड़ेगा। ये है वो बलूचिस्तान जिसको आप लोगों ने देखा नहीं है। पाकिस्तान की सेना जो बड़बड़ता कर रही है, जो बलूचों के साथ जो हरकतें कर रही है, उसका अंजाम अब क्या होगा? पाकिस्तान में अब अपने ही लोग पाकिस्तान को खत्म करेंगे? क्या अपने ही लोग पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, या पाक सेना की तबाही अब आ चुकी है? पाकिस्तान में कुल 5 प्रांत है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और फिर पंजाब और सिंध, यही है। हाँ, पंजाब और सिंध को छोड़कर हर जगह गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में छिड़ा हुआ है, उधर टीटीपी वाले पश्तून जो हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कश्मीरी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, ये सब देख रहे हैं। सिर्फ पंजाब और सिंध यहां जब तक विद्रोह होते हैं, लेकिन मोटा मोटी कह सकते हैं सिर्फ 2 सूबे ऐसे हैं जहां पे थोड़ी बहुत शांति है, न कि नहीं तो बाकी सब जगह तो जंग चल रही है, गृह युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की इकलौती ऐसी फौज है जो अपने लोगों पर एयर स्ट्राइक करती है, बाकी कहीं भी एक खबर तो फौज का काम तो ये होता है अपने लोगों की रक्षा करती है, बॉर्डर पर सुरक्षा करती है, तमाम कुछ भी मुसीबत आ जाए उनसे अपने लोगों को बचाती है। लेकिन पाकिस्तान की फौज अपने लोगों को खुद मारती है, और वो भी एयर बम्बार्डिंग। मतलब कभी सुना है? चाहे आप सोच सकते हैं कि भारतीय एयरफोर्स दिल्ली और मुंबई पे बम गिरा रही है? ये अभी मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है। कभी सोच सकते हैं कि अमेरिका की एयरफोर्स है वो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क वगैरह पे वहां पे बमबारी कर रहे हैं, या किसी भी देश की फौज को?
पाकिस्तानी अपने देश पे करते हैं। ये फाइटर जेट्स का इस्तेमाल अपने देश के लोगों के खिलाफ करते हैं। जरा सोचिए क्या होगा पाकिस्तान का स्थिति है वहां भविष्य पे। इन हालातों में। आप बार बार मेरे से यही सवाल करती है, पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान का जो हो रहा है वो देख ही रहे हैं, और जो आगे ऐसे होगा ही उसका थोड़ा इंतजार थोड़ा कीजिए। करके जलता रहेगा। नहीं, वो ऐसे ही लड़ते झगड़ते जैसे तैसे, और जब ये पाकिस्तान बर्बाद होने लगता है, खाने को कुछ नहीं रहता है, तो अमेरिका थोड़ा सा टॉनिक देता है जिंदा रखने के लिए। क्योंकि अमेरिका को भी तो बाकी जगहों पे जिहाद वहाद करने के लिए इस तरह के लोग चाहिए ना। जैसे अफगानिस्तान में जिहाद करना था तो पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग करके भेजा, उसी तरह सीरिया में भेजा, उस तरह। तो वो एक ऐसा मुल्क बना के गया है ब्रिटेन कि जिसको सिर्फ जिंदा रखना है, वो सिर्फ जिंदा रहे और हमारे लिए मर्सिनरी आर्मी की तरह, मतलब उनको ले जाके ट्रेनिंग दे इस्लाम के नाम पे, और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़े। तो ये ISIS के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं जाके, ये तालिबान की तरफ से भी लड़ाई लड़े थे। ये जहां कहीं भी जाइए वो देखेंगे, ये इनको अगर भेज दे, आज अगर डिसाइड कर ले कि गाजा में जाके लड़ना है हमास की तरफ से, तो ये चले जाएंगे। इनका कोई अपना दिमाग तो है नहीं। अब देखिए ना, अपना देश जल रहा है, बलूचिस्तान हमला कर रहा है, POK में बवाल छिड़ा हुआ, असीम मुनीर तुर्की पहुंच गए। ये असीम मुनीर यहाँ क्या करेगा, यहाँ तो उसकी फौज कर रही है, मारना ही है तो है। वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि चमका रहा है और कुछ नहीं। आपको एक बात पता है कि चाइना ने CPEC प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए हैं। अच्छा। एक कराची से ग्वादर तक एक हाईवे बनना था 4 लेन, ये CPEC के तहत ही था। चाइना ने साफ मना कर दिया कि अब हमारे पास और पैसे नहीं है, अब हम नहीं देंगे, बहुत हो गया तुम लोग का। मतलब चीन अब धीरे धीरे अपने हाथ पैर सब पीछे खींच रहा है पाकिस्तान से। कौन ऐसे जगह पे पैसा लगाएगा? अच्छा, आप एक व्यापारी के रूप में ऐसे जगह पे पैसा लगाएंगे जहां पे मारकाट मची हुई है, आपका प्रोजेक्ट पूरा होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन वो आप तो लगाना छोटा भाई पसंद बना करेंगे? रहता है ना पाकिस्तान तो चीन का। अरे कहने के लिए तो छोटा भाई कुछ भी बोल देगा, पर ऐसा थोड़ी है कि अब मेरे पास पैसे हों तो मैं ऐसी जगह पैसे लगाऊंगा जहां शांति है, जहां मेरी फैक्ट्री इंडस्ट्री चलेगी, जहां पे मेरा व्यापार बढ़ेगा। अगर मैं स्कूल खोलूं वहां चलेगा, या जहां पे रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हड़तालें हो रही है, वहां पे आप बताइए कहां पे खोलेंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, जहां पे युद्ध की स्थिति है वहां क्यों पैसा लगाएगा कोई? क्यों पैसा लगाएगा जब पैसे डूबने के पूरे चांसेस हो? तो चाइना ने विड्रॉ कर लिया, बोला कि भाई होगा अपनी जगह पे, लेकिन हमारे पास फालतू के पैसे थोड़ी ना है लगाने के लिए। चलिए, खैर, जी, पाकिस्तान की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो देखा आपने, पाकिस्तान में गृह युद्ध नहीं, महायुद्ध छिड़ चुका है। बलूचिस्तान पाक आर्मी को पीट रहा है, पाक आर्मी वहां पर स्ट्राइक कर रही है, और असीम मुनीर टूर बनाने के लिए तुर्की पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान के जो हालात हैं अब इतने भयावह हो सकते हैं कि आने वाले वक्त में या तो टुकड़े टुकड़े होने की खबर मिलेगी, या फिर पाकिस्तान की बुरी तबाही की खबर सुनने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस खबरों को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।